Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter number 1 of term 3. Chapter name is States of Matter, and this is summary lecture of this chapter. As we look at our surroundings, we see a variety of things with different shape, sizes and texture. All things in universe are made up of materials. Materials are also called matter. All occupy space and have mass. हम अपने चारों तरफ बहुत सी अलग अलग शेप, साइज और टेक्सचर की चीज़ें देखते हैं. ये सभी चीज़ें मटेरियल हैं. इन्हें हम मैटर भी कहते हैं. ये सभी मैटर या सभी मटेरियल स्पेस मतलब जगह घेरते हैं और इन सब में मास में बाहर होता है. ये सभी स्पेस घेरते हैं, जगह घेरते हैं और इन सब का कुछ न कुछ बाहर होता है. All materials are not of same kind. These materials are recognized in different ways, such as by touch, color, taste, smell, and hardness. The characters that help to identify a particular material are called properties of that material or matter. ये सभी चीज़ें, ये सभी मटेरियल एक जैसे नहीं होते. ये सभी अलग अलग होते हैं और इन्हें हम अलग अलग तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. जैसे कुछ चीज़ें टच करके, कुछ चीज़ें बाय कलर, कुछ टेस्ट से, कुछ उनके स्मेल से, कुछ उनकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस से हम पहचान सकते हैं. तो ये जितनी भी कैरेक्टर्स जिनसे हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. Opaque, transparent and translucent material. The material that allow the light to pass through them are called transparent material. ऐसे मटेरियल जिनमें से लाइट होकर गुजर सकती है या हम जिनके आर पार देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं. The substances that do not pass light through them are known as opaque materials. ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल जिनके आर पार होकर लाइट नहीं गुजर सकती या हम जिनके आर पार नहीं देख सकते, उन्हें हम ओपेक मटेरियल कहते हैं. जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास है. ओपेक मटेरियल में वुड, स्टोन मीन्स जो ऐसा स्टोन जिनके आर पार हम नहीं देख सकते. कुछ ट्रांसपेरेंट स्टोन्स भी होते हैं, बट ऐसा जैसे ब्रिक हो गया, इनके आसपास हम आर पार हम नहीं देख सकते. Some materials that allow light to pass partially through them, so they are known as translucent materials. ऐसे मटेरियल जिनमें से कुछ पार्ट ही लाइट होकर गुजर सकती है, मतलब हम जिसके आर पार पूरी तरह नहीं देख सकते, धुंधला देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं. जैसे फ्रोस्टेड ग्लास. Some other properties of materials. Some materials
conduct heat and some do not. कुछ मटेरियल्स हीट को कंडक्ट करते हैं, मतलब उनमें से हीट होकर गुजर सकती है, और कुछ में से नहीं. Some materials dissolve in water and other do not. कुछ मटेरियल पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते. वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं. Salt and sugar dissolve in water to form solution. Salt और शुगर पानी में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाती है. They are called soluble material. ऐसे मटेरियल जो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम soluble material कहते हैं. Materials like sand and sawdust do not dissolve in water. They are called insoluble materials. कुछ मटेरियल्स जैसे सैंड, सॉडस्ट और भी बहुत से मटेरियल हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं हैं. इन्हें हम इनसॉल्युबल मटेरियल्स कहते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर. You can see that matter around you exists in 3 different states: solid, liquid, and gas. All matter consists of small particles called molecules. Molecules further consist of small particles called atoms. These states of matter is due to difference in the arrangement of the atoms or molecules. हम अपने चारों तरफ जो चीजें देखते हैं वो या तो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, या वो लिक्विड फॉर्म में होती है, या वो गैसियस फॉर्म में होती हैं. तो ये ही स्टेट्स ऑफ मैटर है. कोई भी मटेरियल जिस फॉर्म में मिलता है, जिस स्टेट में मिलता है, कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड में और कुछ गैसियस फॉर्म में. ये सभी मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. और अगेन ये मॉलिक्यूल्स और छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. तो सबसे पहले एटम्स है, एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने हैं और मॉलिक्यूल से मिलकर ही कोई भी मैटर बना है. अब ये सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, ये डिपेंड करता है इनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के या अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के, कि किसी भी स्टेट में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे है. State of matter. You can see that matter around you exists in 3 different states: solid, liquid, and gas. All matter consists of small particles called molecules. Molecules further consist of smaller particles called atoms. These states of matter is due to difference in the arrangement of the atoms or molecules in matter. हम अपने चारों तरफ जो चीजें देखते हैं उनमें हम देखते हैं कि ये सभी चीजें या तो सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैस है. और ये सभी चीजें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. और ये मॉलिक्यूल्स फर्दर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. और ये जो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर हैं, ये इसी पर डिपेंड है कि
इनका अरेंजमेंट, इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स का जो अरेंजमेंट है मैटर में, वो किस तरह का है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल. Solid. These are the substances in which molecules are very closely packed. Solids have fixed shapes and they have volume. Solids में जो molecules का arrangement होता है वो बहुत ही पास होता है. In this picture we can also see very easily that molecules are closely packed. इसलिए इनका fixed shape होता है और they have volume. इनका volume भी होता है, इनमें भार भी होता है. Liquids. These are the substances in which the molecules are loosely packed. Water, cooking oil. Liquid have no fixed shape but they have fixed volume and can flow. They take the shape of the container in which they are poured or kept. Liquid में substances थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं. दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा पास नहीं होते, थोड़े इनमें डिस्टेंस होता है, इनके बीच में स्पेस होता है. इसी तरह से वाटर, कुकिंग ऑयल, ये सभी जूसेस, ये सभी लिक्विड है. इनका अपना शेप नहीं होता क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास नहीं होते, फिक्स नहीं होते, इसलिए इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, बट इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. हमने अपने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि हम एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें ग्लास में पानी है, उसे अगर हम किसी भी दूसरे बर्तन में या दूसरे ग्लास में या दूसरे शेप के कंटेनर में डाल दें तब भी उसका वॉल्यूम सेम रहेगा. Gases. The molecules of gases are loosely packed, so there is more space between the molecules. Whenever we pour liquid or anything into an empty container, the gas molecules of air are pushed out of the container. गैसेस में सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में बहुत स्पेस होता है. इसीलिए जब भी हम किसी खाली कंटेनर में कुछ भी पोर करते हैं, कोई भी लिक्विड डालते हैं, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये पुशबैक होते हैं और उनकी जगह पर उनके बीच में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं. This slide we can see easily arrangement of particles in solid, liquid and gas. In solid, particles are tightly or very closely packed. In liquid, particles are loosely packed, so they can move freely. And in gas, particles are very loosely packed and in a continuous random motion, means ये लगातार इधर से उधर फ्री रहते हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत स्पेस होता है, ये बहुत दूर होते हैं. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर changes from one state to another just by heating or cooling. मैटर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं बाय हीटिंग और बाय कूलिंग. यूजुअली मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस
state on heating. Matter also changes from gaseous state to liquid state and from liquid to solid state on cooling. मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो सकते हैं बाय हीटिंग. इसी तरह से मैटर्स गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो सकते हैं बाय कूलिंग देम. कंडेंसेशन, द चेंजिंग ऑफ गैस into liquid on cooling is known as condensation. गैस से लिक्विड में चेंज होना, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं और ये बाय कूलिंग होता है. कूल करने पर, ठंडा करने पर जब हम गैस को कूल कर देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. फ्रीजिंग, ऑन cooling, the change of liquid into solid is known as freezing. जब हम लिक्विड को और ज़्यादा कूल कर देते हैं तो ये फ्रीजिंग होता है, तब ये सॉलिड में चेंज हो जाते हैं. जैसे हम वाटर को जब कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में हो जाता है, इसे फ्रीजिंग कहते हैं. Melting, changing of solid into liquid on heating is known as melting. जब हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं ऑन हीटिंग तो इस स्टेट को हम मेल्टिंग बोलते हैं. मेल्ट करने पर मीन्स गर्म करके, जैसे हम अगर कोई आइस है, जब उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो, या उसे हम हीट देते हैं तो वो मेल्ट होके लिक्विड में, वाटर में चेंज हो जाते हैं. एवोपरेशन, व्हेन लिक्विड चेंजेस टू गैस ऑन फर्दर हीटिंग इट इज नोन एज एवोपरेशन. जब हम लिक्विड को और ज्यादा हीट करते हैं, और ज्यादा गर्म करते हैं तो ये एवोपरेशन होता है. इस प्रोसेस को हम एवोपरेशन बोलते हैं जब उसमें लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होता है. जैसे हम अगर पानी को बॉयल करते हैं, पानी लिक्विड, वाटर लिक्विड फॉर्म है, और जब इसे हम गैस पे गर्म करते हैं तो ये वेपर में चेंज हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एवोपरेशन. गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड्स. Aquatic animals and plants breathe oxygen that is dissolved in water. If you open the bottle of soft drink after shaking, what do you observe? You see gas bubbles coming out of the liquid. From where does this gas come? This gas is nothing but the carbon dioxide that is dissolved in the liquid under pressure. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, ये कैसे ब्रीथ करते हैं? ये ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिसॉल्व होती है उससे ये अपनी ब्रीथ ले करते हैं. अगर हम किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल को बहुत ज़्यादा शेक करके, बहुत ज़्यादा हिलाकर खोलते हैं तो इसमें से बबल्स बाहर आते हैं. इस लिक्विड में से ये बबल्स क्या होते हैं? ये बबल्स एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स होते हैं जो कि इस लिक्विड में बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर भरी जाती है. तो इस तरह से गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व रहती है.
solid dissolved in liquid. Some solids mix with liquid very easily. Add 1 spoon of sugar in a glass of water and stir it. What happens to the sugar? Nothing can be seen in water. Now taste the water. It has sweet taste. Why? This is because the sugar gets mixed with water and dissolved in it. कुछ सॉलिड भी लिक्विड में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. अगर हम एक स्पून शुगर लेते हैं और उसे वाटर में मिलाते हैं तो क्या होगा? हम देखेंगे कि वाटर में कुछ नहीं, वाटर में वैसा ही लगेगा, पर अगर हम उसका टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये अब स्वीट हो गया है, इसका टेस्ट स्वीट है. क्यों? क्योंकि शुगर जो कि सॉलिड है वो वाटर जो कि लिक्विड है उसमें डिसॉल्व हो गई है, उसमें मिक्स हो गई है. In the above example, sugar is called solute. Water in which solute dissolves is called solvent, and water with dissolved in it is collectively known as solution. This sugar occupies the space present between the water molecules, so you cannot find difference in water level. अभी जो अभी ने एग्जाम्पल देखा उसमें शुगर मीन्स जिस चीज को, जो सॉलिड चीज हम बोलते हैं वो सॉल्यूट है. वाटर इसमें सॉल्वेंट है, मीन्स जिसमें घोला जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों मिक्स होके सॉल्यूशन बनाते हैं. शुगर जो लिक्विड है, पानी जो कि लिक्विड है वाटर, उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है, शुगर उसमें जाकर अपनी जगह बना लेते हैं. उस जो लिक्विड के बीच में जो स्पेस होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, शुगर वहां पर जाकर उनके बीच में फिक्स हो जाते हैं. इसलिए हमें वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं दिखाई देता. सो sugar is solute, water is solvent, and together they form solution. Now, physical and chemical changes. Matter also undergoes some changes like physical and chemical changes. Matter में कभी कभी कुछ फिजिकल या केमिकल चेंजेस भी होते हैं. Physical change. When a physical change takes place, no new substance is formed, but there may be a change in size, shape, or state of the substance. For example, melting of wax, changing of ice from water. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, बस उस मटेरियल का या उस मैटर का साइज, शेप चेंज हो जाता है. जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स. वैक्स को जब हम मेल्ट करते हैं तो अगेन जब वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो वो वैक्स बन जाती है, हार्ड. ऐसे ही आइस से वाटर बनाना या वाटर से आइस. केमिकल चेंज. Any change which result
in the formation of a new substance is called chemical change. For example, rusting of iron nail, curd from milk. केमिकल चेंज में ऐसा चेंज है केमिकल चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। लोहे की जो कील होती है उसको जब हम कभी पानी में छोड़ दें 1-2 दिन के लिए, तो 1-2 दिन बाद उसमें रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ये आयरन नेल नहीं आ सकती। तो ये एक केमिकल चेंज है। ऑन द सेम वे मिल्क से कर्ड जमाना, ये भी एक केमिकल चेंज है। सो दिस इज ऑल अबाउट समरी ऑफ दिस लेक्चर। Now homework solution. Question number 4. Give 2 examples of chemical chain. Answer: rusting of iron nail and burning of a paper. You can also write some other examples. Question number 5. What do you mean by condensation? Answer: the changing of gas into liquid on cooling is known as condensation. Define the following. Solution: when solute dissolve in solvent together, they make solution. Freezing: on cooling, the change of liquid into solid is known as freezing. So all is this about today's lecture. Goodbye. Take care.